नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारीज़ लीगल सॉल्यूशन में। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि लीगल हायर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट दोनों क्या-क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, अक्सर हम अपने अगल-बगल यह देखने को पाते हैं और हमने यह काफ़ी देखा भी है, महसूस किया है कि बहुत लोगों के मन में ये शक रहता है, ये संदेह रहता है लीगल हायर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट में कि आखिर दोनों क्या एक ही चीज़ है? क्या दोनों एक ही तरीके से बनते हैं? क्या दोनों का उपयोग एक ही है? तो दोस्तों, आज मैं आपका इन तीनों चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाऊँगा कि लीगल हायर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट का उपयोग अलग-अलग है, दोनों बनते भी अलग-अलग तरीके से हैं और दोनों की वैल्यू भी अलग-अलग है। तो दोस्तों, चैनल शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को तिवारीज़ लीगल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे और आपको नित्य नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। दोस्तों, लीगल हायर सर्टिफिकेट हमसे तब मांगा जाता है जब कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसकी ऑफिस में या उसकी कंपनी में अब आवश्यकता होती है कि इनकी जगह पे और दूसरा कौन काम करेगा। मतलब जैसे किसी का पिता एक्सपायर हो गया है और उसको बेटे को नौकरी मिलनी हो, तो गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा ये मांग करी जाती है कि इनके कितने लीगल वारिसान हैं, मतलब इनके कितने कानूनी वारिसान हैं। कानूनी वारिसान का मतलब इनकी जगह पे कितने कितने लोगों का अधिकार है, हक है। इसको बोलते हैं लीगल हायर, मतलब कानूनी वारिसान कितने हैं इनके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लीगल हायर सर्टिफिकेट अक्सर सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा मांगी जाती है, जो कि तहसीलदार बना के देता है। उसमें एक शपथ पत्र भी जाता है, एक एफिडेविट जाता है, जिसको हलफनामा भी कह सकते हैं, जिसमें 7 या 8 जो भी अपने स्तर से हों, 1 हों, 2 हों, कितने ज़्यादा हों, उन सभी का नाम एक एफिडेविट बनता है। जितने भी उनके कानूनी हकदार हैं, जितने भी उनके लीगल हायर हैं, सबका बना करके तहसीलदार को एफिडेविट देना होता है। उसके बाद तहसीलदार अपने स्तर से उसको बना करके आपको दे देते हैं। मतलब लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमको अपने शहर के, अपने ज़िले के, अपने तहसील के तहसीलदार से मिलना होता है। तहसीलदार को एक एफिडेविट देना होता है, जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि कितने लोग हैं जिनकी एक्सपायर हुई है, जो 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 एक्सपायर हुए हैं उनके कितने लोग हैं, कितने बेटा बेटी हैं, कितना है, सबका डिटेल उनको देना होता है। उसके बाद तहसीलदार खुद वेरीफाई करके एक लीगल हायर सर्टिफिकेट बना के आपको दे देता है, जिसकी आवश्यकता हमें अक्सर गवर्नमेंट ऑफिसों में पड़ती है और कंपनियों में पड़ती है। अक्सर वही मांगा जाता है और कभी कभी फैमिली पेंशन के लिए भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। कहीं कहीं फैमिली पेंशन के लिए सक्सेशन का भी इस्तेमाल लोग मांग लेते हैं, उसके भी बारे में मांग लेते हैं। लेकिन लीगल हायर सर्टिफिकेट से भी फैमिली पेंशन बन जाती है अक्सर। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि लीगल हायर सर्टिफिकेट भी बहुत काम की चीज़ होती है। कभी कभी बड़ी बड़ी कोर्टें, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर तरह की कोर्टें, यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक ने भी लीगल हायर सर्टिफिकेट के बिहाफ पे भी अपने फैसले सुनाए हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट के बारे में अब तक जानकारी ठीक से मिल गई होगी। आप संतुष्ट हो गए होंगे कि लीगल हायर सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और ये कैसे बनता है। आप एक मोटा ये याद कर लें कि लीगल हायर सर्टिफिकेट आपसे जब भी मांगा जाएगा वो सरकार की तरफ से ही मांगा जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से ही मांगा जाएगा। लीगल हायर का मतलब हुआ कि लीगल हायर मतलब इनके कितने कानूनी वारसान हैं, कितने लोगों का हक है, क्या आपका हक है कि नहीं है। अगर आपका हक है तो आप लीगल हायर सर्टिफिकेट लाइए, तब बनता है लीगल हायर सर्टिफिकेट कि कितने लोग अधिकारी हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट की। दोस्तों, सक्सेशन सर्टिफिकेट लीगल हायर सर्टिफिकेट से बिल्कुल अलग है। हालांकि थोड़ी बहुत सिमिलरिटी दोनों में मिलेगी। अभी जब आप मेरी ये पूरी बात सुन लेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, तो आप ये महसूस करेंगे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हायर सर्टिफिकेट दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर गौर करेंगे तो है भी।
अब देखिए कैसे। सक्सेशन सर्टिफिकेट दोस्तों सिविल कोड से बनता है, न्यायालय के माध्यम से बनता है और ये एक केस की तरह चलता है। ये हमको तुरंत एक दिन में नहीं मिल जाता है, ना ही एक महीने में मिलता है। लीगल हायर सर्टिफिकेट तो हद से हद 1 महीना या 20 दिन में आपको मिल जाता होगा, लेकिन सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने में एक लंबी प्रोसीडिंग होती है और इसकी भी एक बहुत अहम वैल्यू है। अक्सर किसी के घर में किसी के पिता एक्सपायर हो गए या किसी घटना की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बैंकों में जो पैसा है, जितने भी अमाउंट है, उसको उनके लड़कों में कैसे दिया जाए या उनके वारिसों में कैसे बांटा जाए। तो अक्सर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, बैंक वगैरह हो गए, ये सभी लोग हमसे सक्सेस सर्टिफिकेट मांगते हैं। तब मांगते हैं जब अकाउंट में पड़ी हुई रकम उनके बच्चों को देनी होती है या उनके लीगल वारिसान को देनी होती है, जो उनके लीगल हायर होते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया, उनको देनी होती है। तो उसके लिए सिविल कोड के माध्यम से ये सर्टिफिकेट बनता है। दोस्तों कभी कभी किसी का पिता या किसी का भाई, किसी की माँ, जो भी हो, वो अपने बैंक में नॉमिनी किए बिना ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बैंक सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग लेती है आपसे। जब नॉमिनी नहीं होती है, बैंक में किसी का नॉमिनी नहीं बनाए होते हैं और उनको कुछ हो जाता है, तो उनके एक अमाउंट को देने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट अक्सर मांग लिया जाता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ही आपसे सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे लीगल हायर मांगते हैं। दोस्तों सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता तब भी होती है जब किसी का कोई वारिसान होता तो है, लेकिन ये नहीं मालूम हो पाता कि किसको कितना शेयर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि ए के 3 बेटे हैं, बी, सी और डी। अब ए बिना विल किए हुए, बिना वसीयत किए हुए मर गए। अब बचे उनके बच्चे बी, सी, डी। अब बी, सी, डी को ए की प्रॉपर्टी में कितना कितना शेयर दिया जाए दोस्तों। तो ये अधिकार कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट बनाती है। कोर्ट ही तय करती है किसको कितना शेयर जाएगा। इसमें यह भी हो जाता है कि मान लीजिए बी, सी और डी में से बी और सी कहें कि सारी अमाउंट की सारी प्रॉपर्टी आप हमारे पिता ए की आप डी को दे दीजिए। मतलब बी और सी ये कहते हैं कि आप डी को प्रॉपर्टी दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। या ए कहे कि आप बी और सी को दे दीजिए, हमें कोई या बी कहता है हम सी और डी को दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इसमें अगर 2-3 लोग हैं उत्तराधिकारी और कोई एक भाई या बेटा चाहता है कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, अगले दोनों भाइयों को मिल जाए, तो तब भी ये ऐसे भी हो जाता है। इसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट ऐसे भी बन जाता है। इसके लिए कोर्ट में एनओसी देनी होती है और कोर्ट में जब हम जाते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, तो कोर्ट 1 महीने का टाइम पीरियड में एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकालती है। सरकारी न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन निकलता है कि भाई फला आदमी ने सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अर्जी दिया है, अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो आकर के न्यायालय में उपस्थित हो, अपना दावा प्रस्तुत करे। और दोस्तों 1 महीने टाइम पीरियड के बाद जब कोई दावा करने नहीं आता है, कोई ऑब्जेक्शन करने नहीं आता है, तो उसके बाद बाकी उत्तराधिकारियों का अनुमति लेकर के लीगल है सक्सेशन सर्टिफिकेट निर्गत कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको शायद मेरी इस जानकारी से संतुष्टि हुई होगी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, लीगल हायर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है। लीगल हायर सर्टिफिकेट वो होता है जिसमें हम ये तय करते हैं कि इनके कितने कानूनी वारसान हैं, मतलब इनके कितने लीगल हायर हैं, कौन कौन इनके उत्तराधिकारी हैं, ये डिसाइड होता है लीगल हायर में। और सक्सेशन में ये डिसाइड होता है कि किस तरीके से अमुक चीज़ को, अमुक मतलब ये हो गया कि किस चीज़ से फला प्रॉपर्टी को इन लोगों में बांटनी है, शेयर करनी है, देनी है। मतलब लीगल हायर में कानूनी वारसान तय होते हैं। कानूनी वारसान को अगर इजी हिंदी में बोलें तो वैधानिक उत्तराधिकारी का एक प्रमाण पत्र होता है जो तहसीलदार द्वारा और लेखपाल के सहयोग से बनाया जाता है। जबकि सक्सेशन सर्टिफिकेट सिविल कोर्ट से बनता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट में ये तो डिसाइड किया जाता है कि इनके कितने कितने उत्तराधिकारी हैं, साथ ही
उस प्रॉपर्टी को इन उत्तराधिकारियों में कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे बांटा जाए, इस बात का भी जिक्र होता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा है कि आपको मेरे लीगल हेयर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट दोनों में क्या अंतर है ये बात समझ में आ गई होगी, और इन दोनों को कैसे बनाया जाना चाहिए, कैसे बनवाते हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। दोस्तों आशा है मेरी दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी कि लीगल हेयर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा इस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।